अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। मीडिया पर गुफ्तगू बहुत अरसे तक होती भी रही है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हुई जब मीडिया की जानिब से खुद सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी जमा कराई गई कि हमारे असासों का और दूसरे जो एसेट्स हैं मीडिया वालों के, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, मीडिया के लोगों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो प्रोफेशनली हमें देखनी है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात बहुत पाकिस्तान में की जाती है, बहुत कहा जाता है कि मीडिया शायद अपनी हदूद फलांग रहा है, ये भी कहा जाता है कि वो डन इट, लोग पहले हमारी बात सुन के उसका असर होता था, चीज़ें बदलती थी, हुकूमतें रिएक्शन यानी रद्द अमल के तौर पर कुछ ठीक करने की कोशिश किया करती थी। अब हमारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, कोई हमारी बात को ना हुकूमती हलकों में ना, या अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि अवाम में भी उस बात को सीरियसली लेना लोगों ने छोड़ दिया। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई रेटिंग्स की गेम में हमने इस मीडिया को मसाला बना दिया है और जो सहाफत असल मानों में थी उसको कहीं हम भूल गए हैं? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। भाई शाहजेब खानजादा साहब, नाम सारे आप जानते हैं इसलिए सिर्फ नाम बता देता हूँ। एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़, सारे सब लोग आपको रोज देखते हैं, आपको सुनते हैं और शायद आपकी बातें सुन के अपना ओपिनियन भी बनाते होंगे। फरिया अदरी साहब वक्त न्यूज़ और जावेद चौधरी साहब एक्सप्रेस न्यूज़ अगेन। इज इट ट्रू कि वी ओवर डन इट? हम कुछ ज़्यादा कर गए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम ज़्यादा कर गए। मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की एक एडजस्टमेंट होती है और अब बहुत छोटा सा है मीडिया, कितने साल हुए मीडिया को आए हुए, जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखता हूँ कि जब भी मीडिया की बात होती है वो एंकर्स के ऊपर डाल दी जाती है। मीडिया इज़ जस्ट नॉट अबाउट करंट अफेयर शोज़। मीडिया में न्यूज़ भी होती है, मीडिया में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ 9 बजे का खबरनामा की जो रेटिंग है ना, वो आपकी है ना मेरी है, ना किसी और प्रोग्राम की है। 9 बजे के खबरनामे की जो रेटिंग होती है, 9 बजे की खबरनामे की जो व्यूअरशिप होती है, मेरा कतई तौर पर ख्याल नहीं है कि हम ज़्यादा कर गए हैं, ज़्यादा लोगों को, ये मैं मानता हूं कि कुछ ढीठ कर दिया है हमने पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा तनकीद कर करके, बट मैं ये नहीं मानता कि अवाम ने हमें सीरियस लेना छोड़ दिया है। अवाम लेते हैं, एक आध मीडिया का वाकया हो गया जिसकी वजह से शायद अवाम की नज़र में क्रेडिबिलिटी ज़रूर ख़राब हुई है, बट अवाम सीरियस ज़रूर लेते हैं। गिलानी साहब और जरदारी साहब भी दोनों ने कहा जी एक आधा, आपने कहा ना एक आधा कोई फ़र्क है। गिलानी साहब और जरदारी साहब भी तो एक ही है ना, उनकी वजह से पूरे सियासी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम को, चौधरी साहब हम तो उसको पूरे पर तनकीद करते हैं। अगर मीडिया में भी कोई इस तरह का कुछ होगा, वो करंट अफेयर्स अगर कहते हैं कि करंट अफेयर्स इकलौती चीज थोड़ी है मीडिया में, लेकिन वो जो गिलानी और जरदारी है मीडिया के, वो तो करंट अफेयर्स ही है आखिर में, एंड ऑफ द डे। नहीं, उसमें काशिफ साहब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये याद रखिएगा कि जब भी दुनिया में कोई चीज़ आती है तो उसकी नॉर्म्स और उसकी जो इखलाकियात हैं वो बाद में आती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मसलन आपने माइक्रोवेव ओवन ईजाद किया तो आपने पहले फैसला किया कि इसको चलाना कैसे है या कितना टेम्परेचर इसका मैक्सिमम होगा। पहले आपने ओवन ईजाद किया और उसके बाद उसकी जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, फिर उसकी इस्लाहात हैं, फिर उसको चलाने का तरीका है, वो सारी नॉर्म्स हैं, वो आपने बाद में ईजाद की। पाकिस्तानी मीडिया जिस मीडिया में अब आप और मैं, हम दोनों जिस मीडिया का हिस्सा हैं, इसको आज़ाद हुए या बने हुए सिर्फ 10 साल हुए हैं। अब हुआ ये था कि जब 10 साल पहले ये अचानक सामने आया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। हमने लाशें भी दिखाई, खून भी दिखाया, बम फटते हुए भी दिखाए, लोगों के गिरेबान पकड़ते हुए भी दिखाया, हमने गुर्बत भी दिखाई, सियासतदानों की पगड़ियाँ भी उछाली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें महसूस हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हम ओवर ड्यू कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें थोड़ा सा इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए और चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए। मसलन आपने देखा होगा कि एक वक्त था कि जिसमें टॉक शोज़ में बहुत लड़ाइयाँ होती थी या हर किस्म की गुफ्तगू की जाती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग सारे आहिस्ता से जितने एंकर्स हैं वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतरी की तरफ हम डेफिनेटली आ रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मीडिया मुकम्मल तौर पर बेहतर हो गया और सोसाइटी को वो अब सर्व करना शुरू कर दिया उसको, तो वो नहीं हो सकेगा क्योंकि सिर्फ 10 साल हुए हैं हम सीखते रह गए। सीखना चाहिए जी इंसान को, सीखना तो चाहिए सर, लेकिन क्या रेटिंग्स ने हमें बर्बाद किया? बहुत से लोगों का ख्याल है कि रेटिंग्स की जंग ने मीडिया को इशू से उठा के नंबर्स गेम में डाल दिया। हम ये देखते हैं मसाला कहां बेचना है, हमने उसके ऊपर हम बेचते हैं अपना प्रोग्राम। ये ज्यादा डायरेक्ट डिबेट अब हो गई ना। पहले हम जो बात कर रहे थे, हम जनरल मीडिया की बात कर रहे थे और शाहजेब सही कह रहा था कि हम मीडिया में सिर्फ एंकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अननेसेसरली फोकस करते हैं। इट्स ब्रॉडर देन दैट। लेकिन जब आप रेटिंग की बात करते हैं तो फिर डायरेक्ट आप सिर्फ उसमें बाकी प्रोग्रामिंग को भी, न्यूज के अंदर भी, और हमारे जो न्यूज करंट अफेयर शोज हैं उनको भी रेटिंग पे इवैल्यूएट किया जाता है। और ये बात मैं एग्री करूंगी एक हद तक कि रेटिंग ओरिएंटेशन जो है वो कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ने का खतरा यकीनन है। हम उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके हैं और अपने आप को अगर हमने डिबेट शुरू कर दिया तो एक अच्छा साइन है कि इट मींस कि और भी लोगों को एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं होता हर जगह, ऐसा नहीं होता। कभी आपने सुना लोगों को करंट अफेयर्स के अलावा कोई प्रोग्राम कोट करते? मैंने आपका वो प्रोग्राम वो शबीर तो देखता है, या मैंने फलाने प्रोग्राम को देखा जिसमें ये बात बड़ी अच्छी थी, जो शबीर ने नहीं देखा, या अक्सर चले बहस आपसे क्या होती है, आपने हामिद मीर का प्रोग्राम देखा?
आपने जावेद चौधरी का प्रोग्राम देखा, शाहजेब खानजादा का फलाना प्रोग्राम आपने देखा, बात ये होती है क्योंकि लोगों के जहन में नॉलेज किस चीज का रह गया, लोग क्या चीज इंपैक्ट छोड़ के जा रही है, वो आप लोग इंपैक्ट छोड़ के जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स इंपैक्ट छोड़ के जा रहे हैं, वो ये क्राइम शोज इंपैक्ट छोड़ के नहीं जाते। मसाला वक्ती तौर पर ठीक है, लेकिन आप इंपैक्ट छोड़ते हैं साहब। अगर आप अपनी लाइन से हटेंगे तो मसला तो बनेगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो काशिफ साहब लोग सीरियस लेते हैं हमें, जिस शख्स को सीरियस लिया जा रहा हो हमेशा उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, इज्जत ज़्यादा होती है, उसको कोट ज़्यादा किया जाता है। आप दुनिया जहान के जो दानश्वर हैं उन किन किन दानश्वरों को कोट करते हैं, ऐसे जो सीरियस लोग थे। आप कभी मजाही अदाकारों की बातों को कोट नहीं करते। चार्ली चैपलिन के कितने अक़वाले ज़रिए आपको पता होंगे, लेकिन उसके मुकाबले में सुकरात के, बुकरात के, पुराने इलामा इकबाल के, फैज साहब के, बहुत सारी चीजें। फिर हम आपको अगर उस कैटेगरी में डालते हैं और तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है ना, जो सीरियसनेस है तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उसमें देखिएगा जो जिसको सीरियस लेती है लोग, हमेशा उसको कोट किया जाता है और उसी के बारे में सोचा जाता है और उसी के बारे में गुफ्तगू की जाती है। रेटिंग के मामले में दो किस्म की राय है काशिफ साहब। मसलन आप मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप रेटिंग को वेटेज देते हैं? देते हैं। कितनी वेटेज देते हैं? थोड़ी सी। मैं नहीं देता। मुझसे आज तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा। मेरी देखिए मैं ये बात बता दूं आपको, मेरे इदारे ने मुझसे भी नहीं पूछा। 4.5 साल तक लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोगों से रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है कि तुम्हारी रेटिंग। दो किस्म का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। दो किस्म के लोग हैं। एक तो सीरियस जर्नलिस्ट जिनकी ग्रूमिंग पूरी जर्नलिज्म में हुई है। मालकान का ख्याल ये है कि हम अगर इनको छेड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। क्रेडिबिलिटी, कुछ लोगों से क्रेडिबिलिटी ली जाती है, कुछ लोगों से नंबर यानी रेटिंग मांगी जाती है कि आप नंबर्स दें, आप रेटिंग दें, आप क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। उसमें से बड़ी अंसार अब्बासी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछता हूं, ये कर ले। मैं एक और सवाल है इसका, ये जो हम बहस कर रहे हैं, ये इसका जो ज्यादा फायदा होने वाला है वो हम में से किसी को नहीं, उनको होने वाला है जिन्होंने आइंदा आके एंकर बनना है। क्योंकि मुझे पता है कि 6-8 महीने पहले वाला शाहजेब खानजादा रेटिंग की बहुत ज्यादा परवाह करता था, अब मैं उतनी परवाह नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने आप को एक फेस बना लें कि जी आप एक चेहरा हैं, तो आप मालिक से भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी मैं टॉपिक पर, आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी बहस कर सकते हैं, आप जावेद चौधरी बन जाते हैं, आप काशिफ अब्बासी बन जाते हैं टू सर्टेन लेवल। शाहजेब खानजादा अपने इदारे पे रेटिंग उसको नहीं कहा जाता, फरीद रीस को नहीं कहा जाता। नए आने वाले लोगों के लिए बड़ा मसला है सर। पुराने वाले जो है, जो चेहरा बना चुके हैं अपना, लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनके लिए कम। लेकिन क्या आपको ये कोशिश करते रहना पड़ता है? हमें ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे इंटरव्यूज करते हैं, आई विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स, लेकिन हम ऐसे इंटरव्यूज करते हैं। मैं आप ही के प्रोग्राम में लास्ट टाइम गुफ्तगू हो रही थी, हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं क्योंकि हमें मालूम है ऐसे रेटिंग आती है। और वो प्रोग्राम क्यों करने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी क्या है? हमारी सिर्फ एक मजबूरी है कि जब नंबर देखता है मेरा मालिक तो कहता है कि आप ये कर, उसकी वजह से शायद हम, ये मेरे पास एक और सर्वे पड़ा है, मुझे इजाजत, मैं अंसार को प्रोग्राम में लाऊं, फिर मैं ये अगर एक नुकता मैं सिर्फ कह दूंगा साहब कि अगर मालिक की रेटिंग का नंबर का फर्क भी ना भी होता, ये मालिक किस मालिक की सर, जो मालिकान की बात, मोहम्मद मालिक की बात, आप और मैं शो करते हैं ऑडियंस के लिए कि अवाम देखे। अगर रेटिंग ना भी होती तब भी मेरी पूरी कोशिश होती कि मैं शो ऐसा करूं जिसको ज्यादा अवाम देखें और उसको पसंद करें। अगर तमाशा ना बनाऊं, उसमें पॉलिटिक्स की हदूद में रहूं, रेप का शो ना करने लग जाऊं, कार्टून ना बन जाऊं। लेकिन ऐसे शोज भी होते हैं ना, आप ये भी जानते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये नाम बेचा जाता है, रेप का काम, ये लफ्ज बेचा जा रहा है आज पाकिस्तान में। लेकिन ये भी कहा गया, ये मेरे सामने आर्टिकल है अंसार अब्बासी साहब, मीडिया जमहूरियत के लिए भी खतरा बन गया। अब ये बात दुरुस्त है? देखें, मुझे ये मैंने चूंकि थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों की सुनी, तो इसमें पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम हमारे टॉक शोज देखे जाते हैं। मैंने एक रिसेंट ऑडिट रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये कहा गया कि मोर देन आई मीन द वास्ट मेजॉरिटी जो हमारे व्यूअरशिप है पाकिस्तान में, वो ऐसा मटेरियल देखती है जो इनडिसेंट है, जो ऑब्सैनिटी के ऊपर बेस करता है। सो इसलिए मैं आपको बताऊं, जो मेरा ग्रज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इन पर्टिकुलर, वो ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारी मीडिया ने ओवरऑल बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा माइनस इन द रीसेंट पास्ट जो एक है कि हमारे माशरे में हमारी वैल्यूज को बड़ा सीरियसली डेंट डाला जा रहा है। बेहयाई, न्यूडिटी को, ऑब्सैनिटी को, वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है। आप अपने खबरनामे सिर्फ सुन लें, मैं एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम नहीं कह रहा, मैं सर राजेश खन्ना पे पूरा दिन खबरें चलती रही, प्रोग्राम्स ड्रॉप कर दिए गए, सारी यानी करंट अफेयर्स ड्रॉप कर दी गई। राजेश खन्ना का प्रोग्राम प्राइम टाइम न्यूज में, राजेश खन्ना खबरनामा सुने किसी भी टीवी, फांसी तो नहीं है, लेकिन आप राजेश खन्ना को नहीं बेच रहे, आप उसके गाने बेच रहे हैं, आप उसके फिल्मों के सीन बेच रहे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर बेहुदा किस्म के डांसेस दिखाई जाएंगे जो कि इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। हमें लोगों को वो नहीं दिखाना चाहिए जो लोग दिखाते हैं। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल इस लिहाज से होना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा आइन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है।
ہمیں صرف میں آپ کو بتا اچھا اس میں انصاف صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جتنے ٹاک شوز ہیں اس وقت جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں آپ نے کسی پولیٹیکل ٹاک شو میں ڈانس دیکھا آج تک؟ نہیں میں یہ بات میں آپ کی تو بات میں اوور آل الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو چینلز کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر مالکان سے بات کر رہے ہیں سر, اپنے مالک سے بات کریں. کیا ہماری ذمہ داری ہے سر؟ ہم نے دیکھیں ہماری ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس ملک کے لوگوں کے علاوہ ہم نے اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے نا. ہم اگر چیزیں ہمارے سامنے غلط ہو رہی ہیں, ہم اگر سیاستدانوں کو غلط کہہ سکتے ہیں, جنرل کو غلط کہہ سکتے ہیں, ججز کو غلط کہہ سکتے ہیں, تو میڈیا کو اپنے آپ کو غلط کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم اس رنگ میں کیوں رنگے جائیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارا ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے. وہ ایجنڈا ایسا ہے جو کہ ڈائریکٹ فرکشن میں ہے ہماری ویلیوز کے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے, ہمارے دین کے, جو ڈائریکٹ فرکشن میں ہے. سو ہمیں بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے. میں آپ کو بتا دوں اپنا انصار صاحب یہ جواب لے لیں گا, میں آپ کے نقطے سے اتفاق کرتا ہوں, اس پر بہت بحث بھی ہو رہی ہے. پہلے فریہ کو لیٹ می اور پھر اس کے بعد جو کانٹینٹ ہے پاکستانی چینلز کا, ہم ظاہر ہے ہم ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی پر بات کرتے ہیں, کیا اس پر میں بات کرنی چاہیے کہ جو کانٹینٹ جو سب اسٹینڈرڈ obscene کانٹینٹ ہے, کہ بہت سی چیزیں میں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نام نہیں لیتا فی الحال پروگرام کا, ایک پروگرام ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروگرام نہیں دیکھ سکتا کہ جس قسم کا آپ کانٹینٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں. آپ انڈین گانے ٹاک شو تھا نہیں سر, 8 بجے کا نیوز کے 8 بجے کے سلاٹ میں پروگرام ہوتا ہے. وہ ایک آف دا ریکارڈ گفتگو تھی, میں تھا کاشف عباس صاحب تھے اور صاحب موجود تھے جن کو کاشف عباسی صاحب نے کہا. سو کیا ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے؟ بالکل بولنا چاہیے. اور یہ بات جو انصار عباسی صاحب نے کہی نا کہ ٹاک شوز کو بڑے وائڈلی واچ نہیں ہے, یہی بات ہم ابھی 2 دن پہلے بھی کرے تھے ایک اور جگہ پر کہ ایک پوری بریڈ ہے پاکستانی کی جو اب ٹاک شوز آن پرپز نہیں دیکھتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ٹاک شوز سے بڑا سیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. جب آپ لوگ تو اس وقت ٹاک شوز کرتے تھے, میں اور شاہزیب نہیں کرتے تھے, جس وقت آپ پوری جوڈیشری موومنٹ چل رہی تھی, جس وقت بڑا لگ رہا تھا کہ آپ جمہوریت کی طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, وہ پاپولیرٹی اب ٹاک شوز کی نہیں ہے. دس از اے فیکٹ اسٹیبلش, یہ بات آپ لوگوں کو مان لینی چاہیے. اس کا جو عام طور پر آرگومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی اس قسم کے شوز کی جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ہماری ویلیوز سے مطابقت نہیں رکھتے, بڑی ریٹنگ آتی ہے, یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ریٹنگ اس لیے آ رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم تو یہ کام کریں گے. تو پھر یہ ویسا ہی آرگومنٹ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں پولیٹیشین کو کہ آپ کرپشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہماری کرپشن کو ریجیکٹ کرنا ہے تو کرے عوام جا کے. ہمارا قادر گیلانی جیتتا ہے, ہمارا جمشید دستی جیتتا ہے, تو جمشید دستی یا قادر گیلانی کا جیتنا کرپشن کو جس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اس لیے ریٹنگ کا آنا اس قسم کے شوز کو دکھانے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. چوہدری صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ وینا ملک کو اگر کہیں کہ رمضان کی ٹرانسمیشن, انصار صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ جو جس قسم کا کانٹینٹ اس ٹائم ٹی وی پہ چل رہا ہے, نہیں اب اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اوور آل پورے میڈیا کو ہم نے کور کرنا ہے, یہ صرف ٹاک شوز کی بات کرنی ہے, کیونکہ میں تو رسپانسبل ہوں 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک اپنے ٹاک شو کا. اگر اس کے اندر بری آ جاتی ہے, اس میں بھی اگر آپ کو بری آ جاتی ہے, نظر آتا ہے, اگر آپ کو کچھ اور غلط نظر آتا ہے تو کیا آپ اس کے بارے میں بات میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں, اپنی آرگنائزیشن کے اندر بھی کرتا ہوں, یہاں پہ بھی بات کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے راجیش کھنہ کو جو پورا اتنا ملا ہے پاکستانی میڈیا پر جو کوریج ملی ہے, ڈیزرو کرتا تھا وہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ہیں ریلیٹیو ٹرمز ہوتے ہیں کہ آپ کس کو کلچر سمجھتے ہیں, میں کس کو کلچر سمجھتا ہوں. مثلا پنجاب اسمبلی نے ایک بار آپ کو پتہ ہے قرارداد پاس کی سب لوگوں نے مل کے کہ ڈانس نہیں ہونا چاہیے, اس سے اگلے دن اسی کو ریورس کر دیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی سوسائٹی میں. اب پنجاب اسمبلی نے کچھ اور بھی کہا تھا, آپ یاد ہے میڈیا کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا, ڈیفینیٹلی کہا ہوگا. وہ 3 جیز پاکستان کو برباد کر رہے ہیں, جج, جرنیل اور جرنلسٹ, یاد آپ کو کہا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت جو بات کی جا رہی تھی پاکستانی میڈیا کے بارے میں وہ آج بھی ٹھیک بیٹھتی ہے, اور فریہ جو کہہ رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا ویسے کاشف صاحب ایک بات کر لوں چھوٹی سی. جی باسی صاحب, دیکھیں جو پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن یہ پاس ہوئی تھی کہ جو آبجیکشنیبل کنسرنز دکھائے جاتے ہیں ان کے اوپر بین لگایا جانا چاہیے, اور جو کہ بہت اچھی بات تھی, لیکن ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے ایسے کر دیا جیسے کہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. انہوں نے بیلنس بالکل اپنا چھوڑ دیا, اپنا بائے صرف اپنی آنکھیں بند کر کے کہ کیوں اس قسم کی ریزولوشن آئی ہے. بھئی آپ یہ تو دیکھیں نا کہ کیا یہ قانون کے تحت ہے, یہ اس آئین کے تحت انہوں نے بات نہیں کی, کیا انہوں نے آپ کے دین کے مطابق بات نہیں کی. ہم دیکھیں